किसी के माँ बाप सब डेट कर गई है, सरकार हम लोगों की बहाली दे रही है। वो भी है कि डेट अच्छे से कुछ भी सुनिश्चित कर दे कि हाँ इस डेट पे होगा, इस डेट पे होगा। कोई डेट नहीं बता रहे, जिस वजह से हम दूर के हैं, घर भी नहीं जा पा रहे हैं। हम रक्षाबंधन पे भी घर नहीं जा पाए। निकलने के बाद कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। 4 बार जो है अनापत्ति जो भी था, इसके पास आपत्ति था, वो सारा पेपर हम लोग जमा कर दिए हैं, फिर भी यहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ये दर्द उन परिवारों का है जिनकी पिछले 10 साल से अनुकंपा के आधार पर एक भी नियुक्ति नहीं की गई। सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजन को आर्थिक सहारा देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। नियम के मुताबिक योग्य आश्रित को मानक अर्हता पूरी करने पर तुरंत नौकरी दी जानी चाहिए ताकि परिवार जीवन यापन की कठिनाइयों से उबर सके। लेकिन पूर्णिया के शिक्षा विभाग में ये व्यवस्था लगभग ठप पड़ी है। पिछले 10 साल से अनुकंपा के आधार पर एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। अब जब सरकार ने 13 अगस्त तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर 14 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश दिया तो उम्मीद की किरण जागी। आदेश के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूर्णिया शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचे, मगर वहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होते देख उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने हंगामा कर दिया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके घर में कमाने वाला सदस्य, किसी का पिता, किसी का पति ड्यूटी के दौरान गुजर गया। तब से परिवार आर्थिक संकट में है। अनुकंपा वाला मामला है। क्या हुआ? अनुकंपा क्यों नहीं बहाली कर रहा है? डीएम साहब अभी रोक लगाएंगे। उनका कहना है कि हम फिजिकल टेस्ट लेंगे। फिजिकल टेस्ट क्या लेंगे? आप एक बात बताइए, अनुकंपा में कितनी बड़ी दिक्कत से लोग गुजर रहे हैं। उनका हस्बैंड, किसी के माँ बाप सब डेट कर गई है, सरकार हम लोगों की बहाली दे रही है। इसमें हम लोग का सर का कोई योगदान नहीं है, किसी का वो दे रहे हैं, तो इसमें सर उनको क्या आपत्ति है? सरकार के नियम से उनको बहाल किया जाए। आप फिजिकल कर रहे हैं सर, उसमें क्या वो फिजिकल में वो टेस्ट लेंगे कि कौन करोड़पति है, कौन लाखपति है, कौन गरीब है? उस हिसाब से देख, सरकार तो हमारे इस नियम में तो नहीं लाए हैं। समय फिर क्यों लग रहा है? 2014 के बाद अभी तक नहीं लिया गया है। आप सर ही ने बात बताएंगे क्यों ले रहे हैं, इसका कोई मतलब लिखित भी नहीं दे रहे। होगा डेट पे डेट। कहाँ घर आपका? मेरा डगरुआ घर है सर। क्या नाम है? हिना परवीन। कब आप लोगों का कौन? 2021 का मेरे हस्बैंड है सर। अब हम लोग का हस्बैंड है, बहुत सारे यहाँ जो कैंडिडेट उनके हस्बैंड है सर। मतलब उनको अच्छे से परवरिश नहीं हो पा रही है। आप लोग जान सकते हैं जिसके हस्बैंड या जिनके माँ बाप, उनका परवरिश होना कितना मुश्किल होता है। हम लोग हस्बैंड के गुजर जाने के बाद उनके एक सरकार अनुकंपा की एक नौकरी निकाले, उन्हीं के इस हिसाब से उम्मीद से हम लोग सर रह रहे हैं कि चलो कल तो नौकरी मिलेगी हम लोग को। उस हिसाब से हम लोग का भरण पोषण अच्छा से अपने बच्चों का हो पाएगा। और इतना हम लोग सर परेशान है, दौड़ भाग के लिए एकदम बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हैं। हम लखीसराय से मुंगेर जिला से आए हैं और 29 तारीख से ही हम यहाँ पे हैं और बहुत दिक्कत से यहाँ पे रहना उना हो रहा है। यहाँ पे मेरा भी कोई है भी नहीं, इस कारण से बहुत परेशान है और रोज यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। क्या बताया जा रहा है? अधिकारी कुछ बोलते ही नहीं है। जाते हैं तो अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी, पर कब दी जाएगी ये कोई बता ही नहीं रहा। कौन थे आपके दोस्त? मेरे हस्बैंड थे, उन्हीं के जगह पे है होने वाला है। कोई आश्वासन नहीं? कुछ भी नहीं सर, कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, बता ही नहीं रहे हैं कि क्या रीजन है, किस वजह से रुका हुआ है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। बस दौड़ लगा कैंडिडेट को बताएंगे भी। और वो भी है कि डेट अच्छे से कुछ भी सुनिश्चित कर दे कि हाँ इस डेट पे होगा, इस डेट पे होगा। कोई डेट नहीं बता रहे, जिस वजह से हम दूर के हैं, घर भी नहीं जा पा रहे हैं। हम रक्षाबंधन पे भी घर नहीं जा पाए। बोले कि 9 तारीख 10 तारीख को काउंसलिंग कराया जाएगा, हम 29 तारीख से ही यहीं पे हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि सरकार के आदेश के बावजूद बहाली न होना उनके लिए दोहरी मार जैसा है। अनुकंपा अभ्यर्थी है, शिक्षक जो मृत शिक्षक है, उनका बहाली प्रक्रिया पिछले 10 साल से रुका हुआ है। ठीक है, अभी चुनाव का समय है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। इस बार विभाग के द्वारा 2 बार चिट्ठी दिया जा चुका है। पहले पिछले महीने में 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हम लोग का आवेदन करने का डेट था। उसके बाद औपबंधिक मेगा सूची निकालने का डेट था, फिर फाइनल मेगा सूची निकालने का डेट था। वो सब प्रक्रिया औपबंधिक मेगा सूची निकालने के बाद 4 बार आपत्ति निकाला गया विभाग के द्वारा कि आपका पेपर में ये त्रुटि है। सब पेपर हम लोग जमा किए, सारा चीज़ किए। अभी विभाग का रिसेंट में चिट्ठी आया है कि 14 तारीख को जो है सभी जिला को नियुक्ति पत्र देना है। सभी जिला जो है इस बार काम भी कर रहा है, सब जगह काउंसलिंग भी हो रहा है, सारा प्रक्रिया हो रहा है। लेकिन पूर्णिया जिला में खास करके यहाँ पे क्या हुआ है, औपबंधिक मेगा सूची निकलने के बाद कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। 4 बार जो है अनापत्ति जो भी था, इसके पास आपत्ति था, वो सारा पेपर हम लोग जमा कर दिए हैं, फिर भी यहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग DPO साहब के कार्यालय गए,
वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि इस बाबत हम लोग कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, आप लोग पदाधिकारी से बात कीजिए। जब हम लोग पदाधिकारी से मिलने के लिए आए तो माननीय DPO साहब भी नहीं है ऑफिस में, अभी DO साहब भी ऑफिस में नहीं है, हम लोग किसी से नहीं मिल पा रहे। हम लोग बहुत परेशान है, पिछले 10 साल से हम लोग का शोषण हो रहा है। इस कारण हम लोग चाहते हैं विभाग जल्द से जल्द हम लोग का काउंसलिंग करके हम लोग का बहाली किया जाए। कहाँ के लोग हैं, कितने लोग हैं? ये सर लोग बहुत सारे जिला से आए हुए हैं। यहाँ पे मेन था कि जो शिक्षक का यहाँ पे नियुक्ति था पूर्णिया जिला में, उनके आश्रित लोग हैं। ठीक है, ये शिक्षक लोग वो हैं जो पिछले 10 से 12 साल 15 साल इनका नियुक्ति प्रक्रिया लटका हुआ था। अभी जो विभाग इस पे तत्पर है कि जल्दी से जल्दी इन लोग का नियुक्ति किया जाए। ठीक है, हम लोग जो है बहुत दिनों से परेशान है। 14 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर देने का डेट है। सब जिला अपना अपना सारा प्रक्रिया पूरा कर चुका है। सुपौल जिला में जहाँ तक मुझे जानकारी है नियुक्ति पत्र भी शायद बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन पूर्णिया जिला में अभी तक ना काउंसलिंग हुआ है, ना फाइनल मेगा सूची का प्रकाशन हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। कोई भी पदाधिकारी से मिलते हैं, गोल मटोल बात करते हैं, ना कुछ जवाब देते हैं, ना कुछ लिखित तौर पे देते हैं। पूर्णिया का ये मामला सिर्फ अनुकंपा अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी का नहीं, बल्कि उस संवेदनशील व्यवस्था के टूटने का उदाहरण है जो संकट की घड़ी में परिवारों को सहारा देने के लिए बनाई गई थी। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।